जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका गौतम एकेडमी में। मैं लेकर आया हूँ आज हिंदी स्पेशल वीडियो सर्वनाम की, जो कि आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर्वनाम, इसका पहला प्रश्न है, इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम बताइए। आपके ऑप्शन है कौन, क्या, किससे या ये सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम है। आपके ऑप्शन है कुशलता, क्रोध, तुम्हारा या उठाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुम्हारा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या यह तुम्हारा घर है। इसके विकल्प देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में करते चलें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देखिए, सर्वनाम के कितने भेद हैं। आपके ऑप्शन है 4 या 5 या 6 या 8। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं। अगला प्रश्न देखिए, वह बेकार है क्यों लेते हो। वह बेकार है क्यों लेते हो, इसमें कौन सा सर्वनाम है। आपके ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह बेकार है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। आपका विवाह अनिध्य सुंदरी कमला नेहरू के साथ हुआ था। इसमें कौन सा सर्वनाम है। आपके ऑप्शन है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे और इनका विवाह सुंदरी कमला नेहरू के साथ हुआ था। यह इनकी पर्सनल जानकारी दी जाती है, इनके व्यक्तिगत बारे में बताया जाता है, इसलिए इसमें निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखिए, आप यहाँ चले आए, किसी ने आपको रोका नहीं। आप यहाँ चले आए, किसी ने आपको रोका नहीं, इसमें कौन सा सर्वनाम है। आपके ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आप यहाँ चले आए, किसी ने आपको रोका नहीं, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखिए, आप भला तो जग भला, इसमें कौन सा सर्वनाम है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, कोई सर्वनाम नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला में
निजवाचक सर्वनाम दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। सर्वनाम की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य छांटिए। आपके ऑप्शन है मैंने तेरे को बोला था, ऑप्शन नंबर बी मुझे आगरा जाना है, ऑप्शन नंबर सी कुछ हो गया क्या, ऑप्शन नंबर डी कौन आया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैंने तेरे को बोला था। यह अशुद्ध वाक्य, जबकि मुझे आगरा जाना था यह सही वाक्य है। कुछ हो गया क्या, यह भी सही वाक्य है। कौन आया था, यह भी सही वाक्य है। और मैंने तेरे को बोला था यह एक अशुद्ध वाक्य है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक है। ऑप्शन है कोई, आप, मेरा या सो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम भेद है। निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। तुम्हें क्या चाहिए। कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या कर रहा है, तुम्हें क्या चाहिए, प्रश्न कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रश्न। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। क्या कर रहा है, प्रश्न, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसलिए ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए। नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित है विशेषण, क्रिया विशेषण या क्रिया या सर्वनाम। नल क्या हो रहा है, नल क्या हो रहा है, नल बूंद बूंद टपक रहा है। बूंद बूंद मतलब थोड़ा थोड़ा टपक रहा है, इसलिए इसमें क्या कर रहा है, नल क्रिया कर रहा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। यह मेरी निजी पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी आज अपनापन कहाँ है। ऑप्शन नंबर सी अपनों से क्या छिपाना। ऑप्शन नंबर डी आप भला तो जग भला। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आप भला तो जग भला। यह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, क्योंकि आप अपने आप से कहते हैं अगर खुद भले हो तो जग यानी पूरा संसार भला होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिव का विशेषण क्या है। शिवेश, शंकर, शैव या शैल। इसका राइट आंसर होगा शिव का दूसरा नाम क्या है, शैव, इसलिए इसका राइट आंसर होगा शैव। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। आपके ऑप्शन है वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती।
आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। और ऑप्शन नंबर सी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ऑप्शन नंबर डी, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में करते चलें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। यह अशुद्ध शब्द है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तम पुरुष। अगला प्रश्न देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन या यह? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह, क्योंकि बाकी के ये तीन प्रश्नवाचक हैं, सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह है। अगला प्रश्न, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, जो, कोई या वह? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोई। यह एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।